Exams are like girlfriends. Too many questions, difficult to understand, more explanation is needed, result is always fail. बोर्ड एग्जाम्स अ टाइम में ऑलमोस्ट सबके हाथ में फट के आ जाती है एंड इट डज नॉट डिपेंड कि तुम 10th का बोर्ड्स दे रहे हो या 12th का बोर्ड्स दे रहे हो, टेंशन तो उतना ही होता है। मैंने 10th के बोर्ड्स दे दिए हैं और एक साल बाद मतलब अभी अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, उस समय को याद करता हूँ जब मैं बोर्ड्स दे रहा था 10th के, तो मुझे सिर्फ हंसी आती है। मुझे हंसी आती है खुद पर और उन सब बच्चों पर जो इस समय 10th का बोर्ड्स दे रहे हैं। कितना टेंशन ले रहे हैं ये लोग। 10th के बोर्ड एग्जाम्स और बाकी सारे एग्जाम्स में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि बोर्ड के एग्जाम्स हम यूजुअली दूसरे सेंटर में जाके देते हैं और उसकी करेक्शन स्कूल के टीचर्स नहीं करते, बोर्ड के टीचर्स करते हैं। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, लिटरली कोई फर्क नहीं होता। पेपर ना ही डिफिकल्ट होता है ना ही टेंशन देने वाला होता है। तो इन शॉर्ट 10th बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी सिंपल। लोग बेकार में टेंशन लेते हैं, इसे सिर्फ डिफिकल्ट बनाया जाता है और वो भी बोल बोल के दो लोगों की वजह से। पहले तो है हमारे टीचर्स, मतलब बच्चों के दिमाग में बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर के जितना भी टेंशन होता है उसमें से 90% टेंशन तो ये टीचर्स डालते हैं। एग्जाम्स के 4 महीने पहले से ही चालू हो जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स है, डिफिकल्ट है, अरे घंटा डिफिकल्ट है। अगर तुमने अपने पूरे 10th के स्कूल लेवल एग्जाम्स में ठीक ठाक मार्क्स लाए हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते। 10th बोर्ड्स में 10th वालों के लिए 12th जैसे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते। जो बुक में है वही आता है, बहुत सिंपल होता है। बोर्ड एग्जाम्स है, पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। अरे घंटा 10th के बोर्ड की मार्क्स तो कौवा भी नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता है भाई। अगर तुम्हें 70-80% या 7-8 सीजीपीए भी आ जाते हैं तो भाई बहुत है, निकल लिए तुम लोग। और अगर गलती से 90% के ऊपर आ गया तो प्रॉब्लम क्या है यार, यू गॉट समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट ना, तो बस सही है। सो इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर लर्निंग। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे तो आगे काम आएगा, मार्क्स नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे लोगों पर जो बोर्ड एग्जाम्स को डिफिकल्ट बनाते हैं। फैमिली। जितना टेंशन खुद के माँ बाप नहीं देते, उतना टेंशन तो दूर के मामा के चाचा देने लग जाते हैं। मैंने उनको पूरी लाइफ में कभी देखा नहीं है और पापा बोलते हैं लो बेटा इनसे बात कर लो। अरे भाई मैं बात कर लूंगा, पहले आप ये तो बताओ वो है कौन, उनका नाम क्या, कौन लगते हैं वो मेरे। फोन पकड़ा दिया और वो वहां से शुरू हो गए, और बेटा कैसे हो, तुमको लास्ट टाइम जब देखा था तुम 3 साल के थे, पहचाना हमको? पहचाना हमको? अरे कैसे पहचानूं यार, लॉजिक क्या बनता है इसका? जब मैं 3 साल का था तो मेरे को नहीं याद रहेगा मैंने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। जब मैं 3 साल का था तब तुम 30 साल के थे, अब मैं 16 का हो गया तो तुम 43 के हो। मुझे कैसे याद रहेगा 3 साल की उम्र में मैंने क्या देखा था? अरे अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए 11th के, मेरे को ये याद नहीं कि मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, और तुम मुझसे यही पूछ रहे हो कि 3 साल की उम्र में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था क्या मुझे वो अभी तक याद है? वो वहां से पूछे जा रहे हैं पहचाना क्या पहचाना क्या पहचाना क्या, और मैं यहाँ पर फेक लाफ्टर दे रहा हूँ। चलो जैसे तैसे मैंने पापा से इशारे में पूछ लिया इनका नाम क्या, ये कौन लगते हैं मेरे। तो जब मैंने उनको बोला तो फिर वो वहां से बोलते हैं अच्छा बेटा तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी अच्छी है, पक्का एग्जाम्स में अच्छा करोगे, बोर्ड एग्जाम्स है ना इस बार? तो मैंने बोल दिया हाँ बोर्ड एग्जाम्स है इस बार। तो फिर उनका उधर से एडवाइस देना शुरू। हम जब अपने समय में बोर्ड्स देते थे तो हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे। अरे क्या पढ़ते थे तुम लोग? तुम्हें जो 12th में पढ़ाते थे वो ये लोग हमको 8 में ही पढ़ाते थे। मतलब तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से चले ना तो अभी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज कर रहे हैं। मतलब जिस समय मुझे पढ़ना चाहिए मैं इनसे इनकी ऑब्सोल्यूट एडवाइस ले रहा हूँ, जैसे कि मैं फॉलो करने वाला हूँ। अरे घंटा। प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। पहला, अब देखो वैसे ही अपना पोर्शन पीछे चल रहा होता है, कंप्लीट हुआ नहीं होता, लैग कर रहा होता है। यहाँ पर बोर्ड वाले हमारे साथ भैरन किस्म का मजाक कर रहे होते हैं। डेट शीट। हर साल एक ना एक पेपर तो ऐसा होगा ही जो गलत टाइम पे होगा, जिसकी डेट ही रॉन्ग होगी। यार जब तुम लोग डेट शीट बनाते हो कुछ और नहीं तो एटलीस्ट एक चीज का ध्यान रखो कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को 3 दिन ना दो और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट को 20 दिन ना मिले। दूसरा, अब वो वाली फीलिंग मेरे को बहुत गंदी लगती है जब शाम हो गई होती है और अपने सोसाइटी में बच्चे खेलने आ जाते हैं। अब मेरा घर 2nd फ्लोर पे है और मेरे को उन सारे बच्चों की आवाजें कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से सुनाई देती है। उस समय लगता है यार सब देखो कितना फ्री है, सब अपने मन की कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। हमको पागल बना रहे हैं मादर चोद के बच्चे। बट कुछ ही दिनों की बात है, ये बोल बोल के अपने दिल को तसल्ली देता रहता हूँ। अच्छा इस समय ऐसा लगने लगता है कि 1 घंटे में 60 मिनट नहीं सिर्फ 6 मिनट है। मतलब भाई इतनी जल्दी टाइम जाता है। टाइम इज लाइक इरेक्शन, आते ही चला जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो वो तो बच्चों की लाइफ में भर भर के है। मतलब लड़का से लेकर लड़की तक सब डिस्ट्रैक्शन है। बट कुछ लोग ना थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, मेरे जैसे। मेरा जब बोर्ड्स था ना तो फॉर्चुनेटली / अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में एक नया लैपटॉप आया था। एक लैपटॉप तो ऑलरेडी था, एक और नया वाला आया था। मतलब पुराना वाला था विंडोज और जो अभी आया था वो था मैक।
तो कुछ नया था, कुछ अच्छा था, कुछ महंगा था, कुछ बढ़िया था, कुछ भयंकर था। तो बताओ ऐसे में डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे? फोकस से फोकस इंसान भी पैंट में मूद देगा ऐसे सिचुएशन में। पढ़ाई करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल हो गया जितना हाथी भाई के लिए खाने को नहीं बोलना है, पर जैसे तैसे मैंने पढ़ लिया और काफी अच्छे मार्क्स आ गए। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है।